बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नगर निकाय चुनाव का सस्पेंस अब खत्म हो गया है। अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आज निकायों के आरक्षण की सूची जारी कर दी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। शहर की सरकार यानी निकाय चुनाव अब जल्द ही होने वाले हैं। आरक्षण को लेकर फंसे पेच के बाद से निकाय चुनाव पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद आयोग का गठन किया गया और आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आकलन करके रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सौंपने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव को हरी झंडी दे दी थी, जिसके बाद सरकार ने भी जल्द से जल्द पूरी कार्रवाई करते हुए कैबिनेट में अध्यादेश पास कराकर राज्यपाल से मंजूरी भी ले ली और अब नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आरक्षण की पूरी सूची जारी कर दी है और अब जल्द ही यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। यूपी नगर निकाय चुनाव में आरक्षण सूची जारी। लखनऊ में महिला सीट घोषित की गई। आगरा में अनुसूचित जाति महिला, झांसी में अनुसूचित जाति घोषित की गई। शाहजहांपुर सीट पिछड़ा वर्ग महिला, फिरोजाबाद सीट पिछड़ा वर्ग महिला, सहारनपुर सीट पिछड़ा वर्ग घोषित की गई। मेरठ सीट पिछड़ा वर्ग घोषित की गई। कानपुर महिला सीट घोषित की गई। गाजियाबाद महिला सीट, वाराणसी अनारक्षित, प्रयागराज अनारक्षित, अलीगढ़ सीट अनारक्षित घोषित की गई। बरेली अनारक्षित, मुरादाबाद अनारक्षित, गोरखपुर सीट अनारक्षित घोषित की गई। अयोध्या सीट अनारक्षित है। मथुरा वृंदावन सीट भी अनारक्षित घोषित की गई है। झांसी का एससी का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का ओबीसी वोमन है, मेरठ का ओबीसी है, प्रयागराज का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अयोध्या का अनारक्षित है, सहारनपुर का ओबीसी है, गाजियाबाद वोमन जनरल है। अब आरक्षण की सूची जारी होने के साथ ही राज्य चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान कर देगा। लंबे समय से निकाय चुनाव की तारीखों पर रोक लगी थी, जिसको अब हरी झंडी मिलने वाली है। जहां एक तरफ आरक्षण को लेकर चुनाव में रोक लगी, तो सरकार ने भी विपक्ष के उठाए मुद्दे को भांपते हुए त्वरित आयोग गठित कर दिया था और इतना ही नहीं, आयोग ने भी उतनी ही तेजी से काम किया। अब देखने वाली बात ये होगी, आरक्षण सूची जारी होने के बाद आयोग कितनी तेजी दिखाता है और कब निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो आरक्षण की सूची जारी होने के बाद नगर विकास मंत्री ने भारत समाचार से खास बातचीत की है। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा, ये पूछ रहा था। निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। मेरे साथ बात करने के लिए नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी हैं। सर, आज अनंतिम सूची जारी की गई है, क्या पूरा आगे प्रक्रिया रहेगी? भारत के संविधान की व्यवस्था के तहत ओबीसी सहित सभी हमारे समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था करते हुए चुनाव कराने की बात हमने पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ, और ये हमेशा ही हमारी एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता है। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, सबको न्याय मिले, सबका साथ मिले, इस प्रकार की बातें करते हैं। माननीय योगी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए किसी वर्ग को, किसी जाति को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी प्रकार का उनकी भावनाएं न दुखें, इस बात से हम हमेशा सतर्क रहे हैं। पिछला जो हमने नोटिफिकेशन किया था, उसमें भी ओबीसी सहित सभी वर्गों को संपूर्ण आरक्षण देते हुए हमने नोटिफिकेशन किया था, और आज भी जो हमने नोटिफिकेशन किया है वो संपूर्ण सभी जातियों को संपूर्ण आरक्षण देने के साथ ही
हमने आज का नोटिफिकेशन किया है। इसलिए किसी के द्वारा ये कहना कि हम आरक्षण नहीं देना चाहते हैं एकदम अनर्गल, एकदम गलत, एकदम झूठी और जनता को गुमराह करने वाली बातें हैं। उसी के साथ ये भी कहना कि हम समय से नहीं कराना चाहते हैं, देरी करना चाहते हैं। दो बार हमने अनंतिम नोटिफिकेशन किया है और मैं आशा रखता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार की व्यवस्था दी है वो उस व्यवस्था के दृष्टिगत अब ये चुनाव जो आज हमने नोटिफिकेशन जारी किया है वो चुनाव की प्रक्रिया अब आगे बढ़ जाएगी। सर, अंतिम सूची चुनाव आयोग को कब तक? अंतिम सूची जैसा कि आज के नोटिफिकेशन में बताया गया है 6 अप्रैल की शाम 6 बजे तक आपत्ति मांगी गई है या आपत्ति करने का समय है। उसके बाद जो आपत्तियां आएंगी उनके निस्तारण में 2 दिन सामान्य रूप से लगते हैं। तो 8 या 9 तारीख तक हम ये सूची चुनाव आयोग को दे पाएंगे। उसके बाद की प्रक्रिया चुनाव आयोग की होती है, उसमें मेरे द्वारा कुछ कह पाना संभव नहीं है। सर, जो पिछला जब रिपोर्ट बनी थी, सूची जारी हुई थी, तो समाजवादी पार्टी ने काफ़ी आरोप लगाया था कि सरकार चाहती नहीं कि वोटों ओबीसी का हक मारना चाहती है सरकार, इस टाइप का आरोप। उनसे आज आप जा कर के उनके यहाँ भी पूछिए कि जब आप चुनाव में टिकट देते हैं तो क्यों नहीं ओबीसी को याद करते हैं। चाहे आजमगढ़ का उपचुनाव रहा हो, चाहे कन्नौज का उपचुनाव रहा हो, सभी जगह उनको अपने ही परिवार के लोग दिखाई देते हैं टिकट देने के लिए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।